हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं इन द कमिंग नेक्स्ट 3 मंथ्स। अगले 3 महीनों में आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये करियर में भी हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में, या फाइनेंसेस में भी हो सकता है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। एंड आप में से जो पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये चैनल की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप में से जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, अगर आप अभी तक अपनी लाइफ में किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे कौन सा पाथ चुनना है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए जो यूनिवर्स मैसेज दे रहा है वो ये है कि आपको अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है। आपकी इंट्यूशन आपको सही रास्ते पे गाइड करेगी। आपके लिए कुछ ऐसे इस टाइम पे कुछ ऐसे डिसीजंस हो सकते हैं जिनमें आपको डिफ़िकल्टी हो कि मुझे कौन से पाथ को चूज़ करना चाहिए, या आप में से बहुत सारे लोगों के करियर में एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं, एक से ज़्यादा जॉब ऑफर का आना, या फिर आप किसी दो बिजनेस को शुरू करने का सोच रहे हैं पर आप कंफ्यूज हैं कि मुझे कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। आपके लिए यहाँ पे यूनिवर्स ये भी मैसेज दे रहा है कि नो मैटर आप कोई भी डिसीजन लें, अगर हो सके तो अपना टाइम लीजिए, प्रोज एंड कॉन्स को वे कीजिए कि अगर मैं ये डायरेक्शन, सपोज आई एम पिकिंग अप ए ऑप्शन, तो उस ए ऑप्शन के साथ में क्या प्रोज एंड कॉन्स आएंगे, और अगर मैं बी पाथ चूज़ करता हूँ या चूज़ करती हूँ तो उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। अपने प्रोज एंड कॉन्स को वे करके ही आप फ्यूचर में अपना डिसीजन बनाइए, चाहे ये कहीं बाहर पढ़ने जाने के लिए है, चाहे ये करियर को लेके है, फाइनेंसिस को है, या रिलेशनशिप को है। आप में से बहुत सारे लोगों का जो मून है वो लिब्रा में हो सकता है। जब लिब्रा के अंदर मून प्लेस होगा तो ऐसा पर्सन हमेशा बहुत इमोशनल फील करता है, उसको बहुत प्रॉब्लम होती है अपने लाइफ के डिसीजंस को लेने में, क्योंकि जो लिब्रा पीपल होते हैं दे ऑलवेज ट्राई टू अचीव अ बैलेंस इन देयर लाइफ। हमेशा वो एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं अपनी लाइफ में। तो कई बार उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है डिसीजन लेना, और ज़्यादातर लिब्रा लोग थोड़े से इनडिसाइसिव होते हैं, नॉट ऑल बट मेजर ऑफ देम, बिकॉज ऑफ दिस अप्रोच टूवर्ड्स देयर लाइफ कि हमें हमेशा एक बैलेंस या हार्मनी मेंटेन करके रखनी है। आप में से बहुत सारे लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हैं वो लिब्रा राइजिंग साइन के हो सकते हैं, लिब्रा सन, मून। आपके लिए जो दूसरा मैसेज यहाँ पे यूनिवर्स चैनल कर रहा है वो ये है कि ये टाइम है जहाँ पे आप अपने फियर्स को फेस करें, डरे नहीं। अगर फ्यूचर में आप कुछ करने का सोच रहे हैं तो एक्शन लें, इनडिसाइसिव नहीं हूँ। कई बार आपको लगेगा कि बहुत अननोन है, बहुत फियर है, पता नहीं क्या होगा अगर मैं ये स्टेप ले लेता हूँ या ले लेती हूँ मेरे करियर में या बिजनेस में या फाइनेंसेस में। तो आपके लिए जो यहाँ पे यूनिवर्स मैसेज चैनल कर रहा है वो यही है कि अननोन को एम्ब्रेस करें। कई बार हमें नहीं पता होता है, सपोज आप एक ट्रिप प्लान करते हैं, उस ट्रिप पे जाने का एक अपना हाईवे का रूट है जिसको आप फॉलो करके जा सकते हैं, लेकिन कई बार जो आपके ड्राइवर होते हैं वो आपको रिकमेंड करते हैं कि यहाँ पे कोई दूसरा पाथ भी है, शॉर्टर पाथ भी है जिससे भी हम जा सकते हैं, और कई बार आप उसको एम्ब्रेस करते हैं। तो आपको लगता है कि अरे इससे तो हाईवे से जल्दी इस रास्ते से पहुंचा जा सकता है। तो वो एक अननोन चीज़ है, लेकिन अगर आप उसको कभी एक्सप्लोर ही नहीं करेंगे तो यू विल नेवर गेट टू नो कि उस अननोन पाथ पे कितनी अच्छी चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं। दैट डजंट मीन कि आपको अपनी इंट्यूशन का यूज़ नहीं करना है। आपके लिए जो पहली यहाँ पे रीडिंग में मैसेज आया था वो यही था कि आपको अपनी इंट्यूशन को भी फॉलो करना है इस डिसीजन को लेते हुए। तो मेडिटेट करें, जो भी आप लाइफ में डिसीजन लेना चाह रहे हैं उस पर मेडिटेट करें, उस क्वेश्चन को बार बार अपने आप से पूछें कि इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं और मुझे किस तरफ जाना चाहिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आने वाले 3 मंथ्स में बहुत
तरह की मिस्ट्री भी रिवील होगी, कुछ सीक्रेट्स बाहर आ सकते हैं आपके लिए लोगों के करियर में, वर्क प्लेस पे, रिलेशनशिप में। तो उसके लिए रेडी आपको रहना है। आप में से बहुत सारे आप में से बहुत सारे लोगों को इस टाइम पे 1111 जो मास्टर नंबर है वो भी आपको हो सकता है दिख रहा हो। आने वाले टाइम में आप में से बहुत सारे लोग मटेरियल गेन्स को मैनिफेस्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है इसके लिए आप 369 या फिर कोई और मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ कर रहे हों, लेकिन डेफिनेटली आपके लिए किसी तरह का सक्सेस है इन द कमिंग 3 मंथ्स। ये 3 वीक्स भी हो सकते हैं, 3 डेज भी हो सकते हैं। किसी तरह का मनी आना दूसरों से, अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसमें प्रॉफिट आना, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है तो उससे आपको प्रॉफिट गेन हो सकते हैं। आने वाले 3 मंथ्स में आपका जो पर्सनल लाइफ है वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी पीसफुल दिख रहा है। होम इन्वायरमेंट आप लोगों का काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी बैलेंस्ड अप्रोच है। कई लोगों का यहाँ पे जो रूट चक्र है और थर्ड आई चक्र है वो भी मुझे यहाँ पे एक्टिवेट होते हुए दिख रहा है। आप में से जो ये रीडिंग देख रहे हैं बहुत सारे वर्किंग पेरेंट भी हो सकते हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं। बहुत सारी चीज़ ऐसी हिडन जो आपके सामने आए, जो आपके इमोशंस को भी अफेक्ट कर सकती हैं। तो इसलिए अपने आप को बहुत ज़्यादा बैलेंस रखें और ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेट करें। बट डेफिनेटली किसी तरह का मटेरियलिस्टिक गेन डेफिनेटली आप लोगों के लिए यहाँ पे है। अगेन रूट चक्रा, डेफिनेटली आप लोगों का, बहुत सारे लोगों का यहाँ पर रूट चक्रा हील हो रहा है। अगर किसी तरह के फाइनेंशियल लॉसेस से आप गुजर रहे थे या पॉवर्टी या फिर कोई लैक माइंडसेट था, तो उस पे आप लोग मुझे यहाँ काम करते हुए दिख रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग नेक्स्ट 3 मंथ्स में एक आइसोलेशन में भी जाएंगे, जहाँ आपको बहुत ज़्यादा लोगों से बात करना पसंद ना आए, या आप अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहें। किसी तरह की कम्युनिकेशन भी हो सकती है जो आपकी तरफ आए। आप में से बहुत सारे लोग जो करंट जॉब में आप हैं या किसी तरह का बिजनेस आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वहाँ जो प्लैनेट है मरकरी, उसकी एनर्जी चैनल हो रही है, मतलब कम्युनिकेशन से रिलेटेड, जैसे क्लाइंट रिलेशनशिप या फिर सेल्स, ऐसे कुछ प्रोफाइल के थ्रू आपके लिए गेन हो सकते हैं यहाँ पे। तो डेफिनेटली अपनी कम्युनिकेशन का आप यूज़ करें, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करें, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पे एक मैसेज और आ रहा है उन लोगों के लिए जो इस टाइम बहुत सारे फाइनेंशियल लॉस से गुजर रहे हैं, कि इस टाइम में आपको दूसरों से हेल्प मांगनी पड़े तो मांगिए, झिझकिए मत उसमें। चाहे फिर वो हेल्थ को लेके हो, फाइनेंसेस को लेके हो या रिलेशनशिप को लेके हो, लोगों से बात कीजिए, लोगों को बताइए, लोगों से हेल्प मांगिए। जो आपके आसपास आपके फ्रेंड्स हैं या आपके पेरेंट्स हैं, उनके साथ आप इस सिचुएशन को डिस्कस करें। ये जो भी सिचुएशन है ये बहुत कम टाइम के लिए, इट्स टेम्पररी, ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है आपके साथ में। तो आप इस एनर्जी से कहीं ना कहीं बाहर निकलेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों का जो सैटर्न है वो लियो साइन में प्लेस हो सकता है। लियो एक फायर साइन है, और फायर साइन के अंदर जब सैटर्न, शनिदेव अगर वहाँ पे जाएं तो आप समझ सकते हैं। लियो एक फायरी साइन जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव, क्रिएटिव पर्सनालिटी के लोग होते हैं, और जब वहाँ पे सैटर्न प्लेस हो जाए तो मीन्स सैटर्न आपको सिखाते हैं डिसिप्लिन, डे टू डे रूटीन। तो कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोग जो कि काफ़ी इनडिसिप्लिन लाइफ जी रहे थे अभी तक, अगले 3 महीने में आपकी लाइफ में काफ़ी डिसिप्लिन आ सकता है। नेक्स्ट जो मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इनर कॉन्फ्लिक्ट से इस टाइम पे हो सकता है गुजर रहे हों।
ये किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट है आपके इन्वायरमेंट में, या तो इंटरनल इन्वायरमेंट में या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, अगर आप लोग किसी तरह के डिसएग्रीमेंट, कॉन्फ्लिक्ट या किसी तरह के कंपटीशन या टेंशन से डील कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपको उसमें विक्ट्री मिलेगी। आप काफ़ी पावरफुल यहाँ पे रहेंगे। मुझे लग रहा है बहुत टाइम से ये कॉन्फ्लिक्ट आपकी लाइफ में चल रहा है। सो यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए कि आपको अपने आसपास वाले लोगों के साथ, खुद के साथ कोऑपरेट करने की ज़रूरत है एंड एक कॉमन ग्राउंड फाइंड करने की कोशिश करें। ये आपको हेल्प करेगा किसी भी ऑब्स्टिकल या टेंशन से बाहर निकलने में। कई बार जब आप बहुत ज़्यादा पावरफुली अपनी बात रखते हैं तो कई बार सामने वाला आपकी जो बात है उसको समझ नहीं पाता, लेकिन जब आप उस बात को इस तरह से रखें कि जब सामने वाले को भी समझ में आए कि उसमें उसका भी भला है और आपका भी भला है, तो चीज़ें जल्दी रिजॉल्व होने की तरफ बढ़ती हैं। तो आपको इसी तरह की इस टाइम पे एक अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है अगले 3 महीने के अंदर, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी पीसफुल टाइम आप देखोगे। जो भी कॉन्फ्लिक्ट है इससे आप निकल पाओगे। आप में से बहुत सारे लोगों का जो सैटर्न है वो फिर अगेन लियो में है, सैक्रल चक्रा, बहुत सारे लोगों का ब्लॉक हो सकता है, तो उसको एक्टिवेट करें। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड भी फील करेंगे। किसी तरह का रिन्यूअल होना, किसी होप का, किसी फेथ का, शायद जिस चीज़ में आप बिलीव करना आपने छोड़ दिया हो, सडनली आप उसमें बिलीव करना शुरू कर देंगे। इस टाइम पे आपको एक सेंस भी मिलेगी कि आप ट्रूली ब्लेस्ड हैं। यूनिवर्स ने आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी है, तो डेफिनेटली आपका ध्यान आपकी ब्लेसिंग्स की तरफ भी जाने वाला है अगले 3 महीने में। आप लोगों का क्राउन चक्र अगले 3 महीने में एक्टिवेट होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों का राहु या जो केतु साइन है वो कुंभ राशि में हो सकता है, एक्वेरियस में प्लेस हो सकता है। आपके लिए बहुत अच्छी हेल्थ मैं यहाँ देख सकती हूँ। अगले 3 महीनों में आप एक अच्छी हेल्थ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके कुछ होप या जो डिज़ायर है उनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप अगले 3 महीने में बहुत सारे लोगों को इंस्पायर भी करेंगे। आपकी तरफ बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आप आते हुए देखेंगे, एंड ये अपॉर्चुनिटीज़ वर्क में, करियर में, फाइनेंसेस में, रिलेशनशिप में तो है ही है, साथ ही साथ आप स्पिरिचुअली भी बहुत ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए वाटर से कनेक्ट होना बहुत अच्छा रहेगा। किसी तरह की किसी प्लेस पे जाके एक होली बात लेना। बहुत से लोग इस टाइम पे गंगा में, हरिद्वार या फिर ऐसी जगहों पे ट्रैवल कर सकते हैं। वहाँ स्नान करना आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो वाटर एलिमेंट से जितना हो कनेक्ट करें, ये आपको हेल्प करेगा उस बैलेंस को फाइंड करने में और आपकी क्रिएटिविटी को चैनल करने में भी। नेक्स्ट जो मैसेज है आपके लिए, दैट इज़ द मैजिशियन। आप में से बहुत सारे लोगों का जो मरकरी है अगेन आ रहा है यहाँ पे कि वो जेमिनाई में प्लेस है, जिसको हम बुध भी बोलते हैं। तो जो बुध है वो ग्रह आपका मिथुन राशि में हो सकता है। सोलर प्लेक्सस चक्र की बहुत एनर्जी है यहाँ पे। येलो कलर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पहने इस टाइम में अगले 3 महीने में, अगर आपका सोलर प्लेक्सस चक्र ब्लॉक है। एंड येलो कलर पे किसी गोल्डन लाइट पे आप मेडिटेट भी कर सकते हैं। खाने में इस तरह के फूड को आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं जिनका कलर येलो होता है, जैसे बनाना है, और टर्मरिक का भी आप खाने में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। आने वाले 3 महीने में आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहेंगे अपनी लाइफ में, वो हर चीज़ आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। आपकी मैनिफेस्टेशन यहाँ काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आप लोगों को इंस्पायर करने वाले हैं अपनी क्रिएशन से। इस टाइम पे आप कुछ नया क्रिएट भी कर सकते हैं। कुछ नया आप लोग मुझे यहाँ करते हुए दिख रहे हैं, शायद जिसका आपको भी ना पता हो कि अच्छा आपके अंदर ये एबिलिटी भी है। कुछ इस तरह की चीज़ आपको यहाँ बोला जा रहा है, अपनी इमेजिनेशन का, अपने स्किल्स का, अभी तक लाइफ में जो भी आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनका, और आपका जो विजडम है उस सब को यूज़ करके अपनी लाइफ में अच्छे से अच्छा आप मैनिफेस्ट करें। आप काफ़ी लॉजिकल भी मुझे होते हुए दिख रहे हैं अगले 3 महीने में। आप कोई भी काम करने से पहले, जैसे कि
इनिशियली भी आया था कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिकल डिसीजन लेना, लॉजिकल हो के चीज़ों को सोचना कि प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं आपके एक्शन के। तो वो अगले 3 महीने में आपके लिए होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे आपका इन्फ्लुएंस बढ़ने वाला है अपने आसपास के लोगों में। आपकी साइकिक पावर्स, अगर आप कोई हीलर है, साइकिक मीडियम है, तो आपकी साइकिक पावर भी यहाँ पे काफ़ी इंक्रीज हो जाएंगी। आप लोगों में गजब का विल पावर भी हो सकता है। आप में से बहुत सारे लोगों का जो आत्मकार का है वो मार्स हो सकता है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आप लोगों के लिए मैं यहाँ देख सकती हूँ। चलिए देखते हैं मिस्टिक्स का आपके लिए क्या मैसेज है। आपके लिए जो मिस्टेक आए हैं वो है सेंट एनी। इनका मैसेज है आपके लिए, आप ये अफर्म भी कर सकते हैं, दैट आई रिलीज ईगो, एरोगेंस एंड वैनिटी। आपको यूनिवर्स यहाँ पे यही बोल रहा है कि किसी भी तरह की ईगो में आपको नहीं रहना है। अगर किसी तरह की एरोगेंस आपके अंदर है तो उसको लेट गो करें। आई एम काम, आई एम एट पीस, इसको आप 3 टाइम, 6 टाइम, 9 टाइम रिपीट कर सकते हैं, लिख सकते हैं किसी जर्नल में, दैट आई एम काम एंड आई एम एट पीस। नेक्स्ट मैसेज जो आपके लिए आया है इन मिस्टेक से वो है, माई स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स सेंड मी मैसेजेस ऑल द टाइम। और अभी मैंने आपको, इससे जस्ट पहले ही मैंने आपको बताया कि आपकी साइकिक पावर इंक्रीज हो रही है। एंड साइकिक पावर इंक्रीज होने का मतलब ये है कि जो आपकी स्पिरिट गाइड्स हैं, एंजल्स हैं, उनके थ्रू आपको मैसेजेस मिलेंगे। गाइडेंस फ्रॉम माई हायर सेल्फ लाइट्स माई पाथ। आपकी हायर सेल्फ भी कहीं ना कहीं यहाँ आपसे कनेक्ट होएगी, जो आपको बताएगी कि आपके लिए कौन सा पाथ सही है चूज करना। आई ट्रस्ट माई इंट्यूशन एंड माई इंटरनल गाइडेंस सिस्टम। आपको यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन पे, लोगों को लेकर, चीज़ों को लेकर जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है उस पर ट्रस्ट करें। आपका जो इंटरनल गाइडेंस सिस्टम है वो आपको सही तरफ डायरेक्ट करेगा। नेक्स्ट जो मैसेज आप लोगों के लिए है वो है, दैट आई एक्सप्लोर ऑल द इंफॉर्मेशन बिफोर आई टेक अ डिसीजन। अगेन ये बहुत रेजोनेट कर रहा है आपका जो इनिशियल मैसेज आया था कि आपको प्रोज और कॉन्स को देखते हुए अपनी लाइफ में डिसीजन मेकिंग करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे अफर्मेशन आ रहा है, दैट आई एक्सप्लोर ऑल द इंफॉर्मेशन बिफोर आई टेक आर डिसीजन। मैं अपने सारे डिसीजंस लेने से पहले जितनी भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है मैं उसको एक्सप्लोर करता हूँ और फिर ही मैं डिसीजन लेता हूँ। किसी भी सिचुएशन में जिसमें भी आप अपनी करंटली लाइफ में डील कर रहे हैं उसमें एक हाईएस्ट पर्सपेक्टिव से चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। जब आपके पास सारे फैक्ट्स होते हैं तो आप अच्छे से डिसीजन ले पाते हैं, आपका विजडम भी अच्छे से यूटिलाइज होता है। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले सारे फैक्ट्स को पहले देखें, फिर कोई डिसीजन लें। देखिए फिर नेक्स्ट मैसेज भी सेम ही आपके लिए आया है, आई रेडिएट गोल्डन लाइट एंड टेक डिसाइसिव एक्शन टुडे। जो भी आप डिसीजन ले वो आपके दिल से आना चाहिए रेदर देन दिमाग से। दिमाग का भी आपको यूज़ करना है, बट जो आपका इंटरनल गाइडेंस सिस्टम है, आपकी जो इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है लॉजिक के साथ साथ, उसको भी आपको ध्यान रखना है कोई भी डिसीजन। आई ऑनर द मास्टर्स ऑफ ओरियन एंड विजिट दैम इन माई स्लीप। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं चूजन वंस जो कि ओरियन से डील करते हों, तो आपके लिए उन्हीं का एक मैसेज यहाँ पे आया है, ओरियन इज द सोल स्टार चक्रा of this universe. You may find it helpful to ask Archangel Mariel to light up your personal soul star chakra which is above your head to facilitate your connection. यहाँ पे आपको अपने क्राउन चक्रा पे मेडिटेट करने के लिए बोला जा रहा है। आर्कएंजल मैरियल के साथ आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। आप उनके लिए कोई कैंडल लाइट कर सकते हैं, म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं, नेचर में वॉक कर सकते हैं। ये आपको हेल्प करेगा अपने जो इन आर्कएंजल्स के साथ में, अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ में कनेक्ट करने में ड्यूरिंग योर स्लीप। आपको उस टाइम पे काफ़ी मैसेज भी रिसीव हो सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला था कि आपके लिए वाटर के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपके लिए जो कार्ड निकल के आया दैट इज़ नंबर 15 वाटर।
Affirmation: Water, I love you, bless you and thank you. I direct you to spread love around the planet. पानी जो है वो बेसिकली क्या है, वो प्यार है नेचर का हमारे लिए। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, पानी जब भी आपको दिखे आप उसे ब्लेस करें, आप उसको धन्यवाद करें एंड बोलें, अफर्म करें कि आप जहाँ भी प्लैनेट में स्प्रेड हो रहे हो वहाँ वहाँ आपका प्यार लोगों तक पहुँचे, इस पानी के रूप में जो भी इसको एब्जॉर्ब कर रहा है। कितनी अच्छी बात इस कार्ड के अंदर आई है, क्योंकि कभी कभी जो नेचर ने हमें इतना सब कुछ दिया है हम उसके लिए भी थैंकफुल फील नहीं करते हैं। कोई मंत्रा चैंट करना, वाटर रख के वाटर को ब्लेस करना, इस टाइम पे आप पानी का दान भी कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो वाटर साउंड हीलिंग होती है वो भी आप कर सकते हैं। वाटर आपको हेल्प करता है आपके जो इमोशंस हैं उनको क्लींस करने में। जो इलनेस है, इमोशन बेस्ड जो इलनेस हमारी बॉडी में कई बार हो जाती हैं, उनसे ओवरकम करने में भी वाटर हमें हेल्पफुल होता है। तो जितना हो अगले 3 महीने में वाटर का इंटेक बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, मेडिटेट करें। वाटर बॉडी के पास भी किसी के पास आप जाके मेडिटेट कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। माई लाइफ एंड माई हेल्थ आर इन परफेक्ट हार्मनी। आने वाले 3 मंथ्स में आपके लिए यहाँ पे एक ऐसी लाइफ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जहाँ आपकी लाइफ तो अच्छी है ही, मैटेरियलिस्टिक गेन्स तो हैं ही, साथ में आपकी जो फिजिकल हेल्थ है वो भी अगले 3 महीने में काफ़ी अच्छी और इम्प्रूव आपके लिए हो रही है। यहाँ पे आपके लिए यही बोला जा रहा है कि जो भी आप इस टाइम पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उसको अटेन करने के लिए आपकी बॉडी को भी अलाइनमेंट में आना ज़रूरी है, तभी आप परफेक्ट हेल्थ और हैप्पीनेस को एंजॉय कर पाएंगे। किसी तरह का अट्यूनमेंट भी आप लोग इस टाइम पे ले सकते हैं किसी हीलर से। आप लोगों का कोई हायर पर्पस भी हो सकता है एंड किसी तरह का सेलिब्रेशन होना आपकी लाइफ में, या आपकी लाइफ खुद की एक सेलिब्रेशन ही है। इसको हर दिन सेलिब्रेट करने के लिए आपको यूनिवर्स यहाँ पे बोल रहा है। आई बिलीव आपको ये मैसेजेस अच्छे लगे हैं। अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये रीडिंग आपके साथ में कैसे रेजोनेट हुई है। मिलते हैं आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।